छोटी उम्र में परिवार के किसी सदस्य को खोने के बाद एक इंसान की जिंदगी में कई बदलाव आने लगते हैं और बदलते हालात के साथ ऐसी कई चीजें उसके सामने आती हैं जिन चीजों पर बच्चों का ध्यान जाता नहीं। दिमित्री के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ जब उसने अपने पिता को खो दिया और उसी दिमित्री की कहानी साल 2000 की फिल्म बैकडोर में दिखाई गई है। दिमित्री अपने घर के हालात देखते हुए अजीब सा महसूस करने लगा। उसने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तार होते हुए उसे कुछ सालों पहले की बातें याद आने लगी। 1966 के ग्रीस में दिमित्री अपने पिता को कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए देख रहा था। वो अपने पिता के साथ खुश था, पर ये नहीं जानता था कि उसके पिता खुद परेशान हैं क्योंकि उनके काम को रोका जा रहा है। इसी परेशानी की वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अपने बेटे की आंखों के सामने उनकी मौत हो गई। अब छोटी उम्र में दिमित्री को अपनी माँ का ख्याल रखना था और यही सलाह उसे उसके चाचा इलियास ने भी दी। फ्यूनरल के बाद भी दिमित्री से बार बार यही कहा गया कि अब वो उस घर का इकलौता मर्द है और उसे घर को संभालना होगा। बदलते हालातों की वजह से दिमित्री अपना बचपन खोने लगा और इसी की वजह से आज उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। अपना बचपन खोते हुए दिमित्री कुछ ऐसी चीजें भी देखने लगा था जिन पर पहले कभी उसका ध्यान नहीं जाता था। सिर्फ एलन नाम की लड़की थी जो दिमित्री को संभालना चाहती थी और दूसरे लोग सिर्फ उसे बार बार हिम्मत रखकर आगे बढ़ने की सलाह देते रहे। ध्यान भटकाते हुए दिमित्री अपने बड़ी उम्र के दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड के रिश्ते को भी समझने लगा। दिमित्री की माँ फोतेनी को डर था कि अब उसे पैसों की तकलीफ हो सकती है, पर अपोस्टल नाम का वकील ये कहने लगा कि वो हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार है। एक रात दिमित्री की नजर अपनी नौकरानी जीना पर पड़ी और उसे इस तरह ताक झाक करते देख दूसरी नौकरानी समझ गई कि वो अब बड़ा हो रहा है। दिमित्री रोज रोज अपने घर में मेहमानों को देखकर परेशान हो गया था, पर फोतेनी के लिए अकेलेपन के इस वक्त में लोगों के आसपास रहना जरूरी था। एक तरफ अपने दोस्त एंटनी के साथ रहकर दिमित्री बड़ी उम्र के लोगों की तरह सोचना सीख रहा था, तो दूसरी तरफ अपने घर के लोगों के आसपास रहकर वो बचपन जीने की कोशिश कर रहा था। एक रात अपोस्टल ने बताया कि वो फोतेनी को बैंक में किसी काम के लिए भेजना चाहता है और अपनी माँ को उस वकील के सामने परेशान देखकर दिमित्री उससे बुरी तरह बात करने लगा। उसका ये बर्ताव फोतेनी को पसंद नहीं आया, पर दिमित्री ने कहा कि वो सिर्फ अपनी माँ की मदद करना चाहता है। धीरे धीरे उसे समझ आया कि उसके दोस्त क्रांति की तैयारी कर रहे हैं, पर अपनी उम्र की वजह से वो उनका काम समझ नहीं पाया। एक रात एंटनी के साथ वो एक बार में गया जहाँ उसकी मुलाकात एंटनी के दोस्तों से हुई और उन्हीं में से एक जीनिया नाम की लड़की थी जिससे वो रात भर बातें करता रहा, मगर शराब पीने की वजह से वो वही बेहोश हो गया और एंटनी को उसे घर लेकर आना पड़ा। उस रात फोतेनी ने पहली बार एंटनी को देखा और ये जानकर हैरान हो गई कि दिमित्री का उम्र में बड़ा एक दोस्त भी है। अगले दिन ये खबर फैली कि लोग अपोस्टल को एथेंस का मेयर बनाना चाहते हैं और इस खबर के साथ साथ दिमित्री को एक ऐसी किताब भी मिली जो उसे पढ़नी नहीं चाहिए। जब फोतेनी को इस बारे में पता चला तो उसने दिमित्री से कह दिया कि उसे ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए क्योंकि अभी वो उम्र में छोटा है। उसे यही सलाह देकर फोतेनी अपोस्टल और उसके दोस्तों के पास गई और धीरे धीरे वो अपोस्टल के करीब आने लगी। दिमित्री भी जीनिया के करीब जाना चाहता था, इसलिए एंटनी से उसके बारे में पूछने लगा। साथ ही वो प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में भी पूछने लगा और ये बातें उसके दोस्त नीको ने सुन ली। नीको ने दिमित्री को बताया कि उसका भाई एक ऐसी जगह जानता है जहाँ उन्हें प्रोस्टिट्यूट्स मिलेगी। उसी दिन फोतेनी कुछ दिनों के लिए पेरिस चली गई और दिमित्री अपने चाचा इलियास और दादी के साथ रहने लगा। वो तीनों एक फिल्म देखकर अपने परिवार की यादें ताजा करने लगे। और दिमित्री को फिर से उसके पिता याद आने लगे। अपनी माँ के जाने के बाद अब दिमित्री पूरी तरह आजाद हो गया था और बिना डरे जीना के पास जा सकता था। दिमित्री जीना के करीब जाने की कोशिश करने लगा, पर जीना ने उसे वहां से भगा दिया और अगले दिन दिमित्री नीको के साथ प्रोस्टिट्यूट्स को ढूंढने निकल पड़ा, जिसके बाद उसे एक प्रोस्टिट्यूट के साथ रहने का मौका भी मिल गया। कुछ दिन बाद फोतेनी घर लौट कर आई, पर उसके चेहरे पर चोट देखकर दिमित्री हैरान हो गया। फिर उसे पता चला कि वो कोई चोट नहीं है। फोतेनी असल में एक सर्जरी के लिए पेरिस गई थी, जिसकी मदद से वो पहले से ज्यादा खूबसूरत लगे। एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाकर अब दिमित्री अपने आप को उम्र में बड़ा समझने लगा था और एंटनी से जीनिया के पास जाने की जिद करने लगा था।
एक तरफ फोतेनी अपनी ही दुनिया में गुम थी तो दूसरी तरफ दिमित्री जीनिया को इम्प्रेस करने की और उसके करीब जाने की सोच में गुम था। दिमित्री को जो चाहिए था वो उसे मिल गया, पर अचानक उसने अपने आप को रोक दिया क्योंकि उसे पता चला कि उसे एक बीमारी हो गई है और ये जानकर जीनिया वहाँ से भाग निकली। एंटनी के कहने पर उसने ये बात इलियास को बताने का फैसला किया, पर जैसे ही वो दोनों इलियास के घर पहुँचे उन्हें पता चला कि वो गे है और कुछ देर बाद इलियास ने दिमित्री का इलाज अपने बॉयफ्रेंड के साथ शुरू कर दिया। उस वक्त दिमित्री को जितना डर महसूस हो रहा था, आज जेल में रहकर उससे ज्यादा डर महसूस हो रहा है। दिमित्री की बीमारी ठीक नहीं हो रही थी और वक्त बीतने के साथ साथ फोतेनी अपोस्टल के और करीब जाने लगी थी। अपोस्टल अब मेयर का इलेक्शन लड़ने वाला था और उसने दिमित्री को बताया कि उसके पिता के बिल्डिंग बनाने का सपना अब पूरा होने वाला है। दिमित्री हमेशा से यही चाहता था, पर वो इस खबर से खुश नहीं था। अचानक मेहमानों के सामने उसने चिल्लाकर बता दिया कि उसे एक बीमारी हो गई है, पर डॉक्टर के पास जाने पर उसे बताया गया कि यह सिर्फ एक मामूली इन्फेक्शन है जो ठीक हो जाएगा। दिमित्री की नादानी पर हर कोई हंसने लगा और कुछ वक्त बाद अपोस्टल एथेंस का मेयर बन गया। दिमित्री ठीक होकर फिर से अपना बचपन एंजॉय करने लगा, मगर एक दिन उसे पता चला कि अपोस्टल और उसकी माँ शादी करने वाले हैं। दिमित्री को उनका रिश्ता एक्सेप्ट करना पड़ा, पर वो अपनी माँ से दूर होने लगा। अपने परिवार से वो जितना दूर होता जा रहा था उतना ही एंटनी और नीको के करीब जाता जा रहा था। पर वो ये सोचकर निराश था कि ना तो अब जीनिया उसके करीब आएगी और ना ही उस शहर की कोई और लड़की। उसने फोतेनी और अपोस्टल को दूर करने की कोशिश भी की, पर इस बात से फोतेनी बिल्कुल खुश नहीं थी। उस वक्त दिमित्री को अपने घर के एक मर्द से तकलीफ थी, पर आज जेल में वो ऐसे कई मर्दों के बीच रह रहा है जो उसे तकलीफ देने के लिए बेताब हो रहे हैं। इस वक्त उसे वो लोग याद आ रहे हैं जिनके साथ वो सुरक्षित महसूस करता था, जबकि उन लोगों की पॉलिटिक्स की बातें उसे कभी समझ भी नहीं आती थी। कुछ साल पहले जब नीको को एक गर्लफ्रेंड मिली तो दिमित्री निराश हो गया था और उसे खुश करने के लिए एंटनी उसे उन लोगों के पास ले गया जो अमेरिकन की तरह खुले विचार रखते हैं और जिन लोगों की मौजूदगी हर किसी को परेशान करती है। दिमित्री के आसपास की दुनिया अब बदल रही थी और वो खुद भी बदलने लगा था। अपने माता पिता के घर से दूर जाते ही उसने अपने घर में एक पार्टी रखी जहां वो अलग अलग लड़कियों से मिल तो पाया, पर उसे किसी में दिलचस्पी नहीं हुई। पार्टी के बीच एंटनी के दोस्त ने अफरा तफरी मचा दी, जिसकी वजह से पूरी पार्टी बर्बाद हो गई और अगली सुबह घर की हालत ठीक करने की कोशिश शुरू हो गई। इस सब की वजह से दिमित्री और एंटनी के बीच बहस हो गई और जब फोतेनी घर लौट कर आई तो उसने और अपोस्टल ने दिमित्री को सजा दी। दिमित्री ने उस वक्त गुस्से में अपोस्टल को गाली दे दी और उसकी इस गलती की सजा वो आज तक भुगत रहा है। कुछ दिन तक घर में बंद रहने के बाद दिमित्री को इलियास के घर जाने का मौका मिला और उस घर में अपने पिता की फिल्म देखकर उसे शांति मिली क्योंकि वो अपने पिता को भूलने लगा था। फोतेनी ये सोचकर निराश थी कि दिमित्री को हर खुशी देने के बावजूद वो खुश रहना नहीं चाहता, पर दिमित्री का कहना था कि उसके पिता की मौत के बाद से ही वो दिमित्री और उसके पिता को भूलने लगी है। एथेंस का माहौल अब बिगड़ने लगा और सिपाहियों और कम्युनिस्ट के बीच जंग शुरू होने वाली थी। फोतेनी का कहना था कि उन्हें घर में ही छुपकर रहना होगा, पर ना तो अपोस्टल अपना काम छोड़ सकता था और ना ही दिमित्री घर में बंद रहना चाहता था। जिद करके वो स्कूल चला गया और तब उसे पता चला कि सिपाही जबरदस्ती लोगों से उनकी चीजें छीन रहे हैं और उसके एक दोस्त को भी अपने साथ ले जा रहे हैं। आज वही सिपाही दिमित्री और उस जैसे जवान लड़कों को जेल में बंद करके जबरदस्ती सेना का हिस्सा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जब इस सब की शुरुआत हुई तब आम लोगों की परेशानियां बढ़ रही थी और अपोस्टल को तरक्की मिल रही थी क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था। उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था जो सरकार के खिलाफ थे। एंटनी और उसके दोस्तों पर भी मुसीबत के बादल छाए हुए थे और दिमित्री भी उन लोगों के साथ गिरफ्तार होने ही वाला था। पर जब पुलिस को पता चला कि अपोस्टल उसके दूसरे पिता है तब उसे वहां से भगा दिया गया। दिमित्री जल्द से जल्द एंटनी और अपने दूसरे दोस्तों की मदद करने के लिए अपोस्टल के पास गया, पर अपोस्टल ने उन्हें आजाद करवाने से साफ इनकार कर दिया। दिमित्री अपोस्टल से नाराज तो था, पर फोतेनी ने उसे अपोस्टल के हालात समझने की सलाह दी और दिमित्री अपने दोस्तों के आजाद होने की उम्मीद में परेशान रहा। एक रात अपोस्टल ने अपने घर मिलिट्री के लोगों को बुलाया और तब अपने दोस्तों से मिली एक शीशी दिमित्री ने खाने में डाल दी। जैसे ही मेहमानों ने वो खाना खाया, असर शुरू हो गया।
अचानक हर कोई अजीब सा बर्ताव करने लगा और पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। दिमित्री ये खेल देखता रहा, पर उसकी इसी हरकत की वजह से आज उसे ये सजा दी जा रही है। उसे वही सजा दी गई जो एंटनी को मिली और उसे उस जश्न का हिस्सा बनकर अपने राजा को सम्मान देना पड़ा, जो जश्न उस देश के डिक्टेटरशिप को मनाने के लिए रखा गया था। और उसी जश्न की वजह से कोई भी अपने देश के डिक्टेटर के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।